डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा तभी हरियाणा चमकेगा। वो सभी लोगों को मेरी ढेर सारी बधाइयां। भाइयों बहनों, 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, लगातार तीसरी बार। और 6 दशक के बाद ये घटना हो रही है। और फिर 24 में ही ओडिशा में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना, हरियाणा में हमने हैट्रिक बनाई, महाराष्ट्र में हमने हैट्रिक बनाई, और फिर 25 दिल्ली में आप पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। बिहार में हमने 2/3 बहुमत से सरकार बनाई। केरल के त्रिवेंद्रम में पहली बार भाजपा का भगवा वहां पर लहराया। महाराष्ट्र में भी हमने विजय प्राप्त करी, और 26 में बंगाल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मगर 27 का उद्घाटन देवभूमि वालों आप लोगों को करना है। 27 में फिर से पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मुझे बताओ भाई, 27 में प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाओगे क्या? भाइयों बहनों, ये हरिद्वार में कुंभ 27 में भी आने वाला है, और उत्तराखंड में 27 में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये धामी जी अभी धन्यवाद कर रहे थे मोदी जी का कि कुंभ के लिए एक बड़ी राशि उपलब्ध कराई। धामी जी, इसमें धन्यवाद का कोई कारण नहीं बनता। हरिद्वार का कुंभ पूरे भारत की शान होता है, पूरे भारत की शान। और ये तो नरेंद्र मोदी सरकार, हमने हमारी संस्कृति से जुड़े कई साल पुराने सारे काम समाप्त कर दिए। धारा 370 को समाप्त कर दिया। हिंदू शरणार्थियों के लिए सीएए लेकर आए। 550 साल से जिसकी हिंदू समाज राह देख रहा था, वो रामलल्ला का मंदिर बनाने का काम भी हमने समाप्त कर दिया। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में पूरे शहर की पुनर्रचना कराई। महाकाल लोक बनाया, और औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने। ये कुंभ जो आने वाला है, वो सभी रिकॉर्ड तोड़ने वाला होगा।
ऐसा मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी जी ने सीमांत गांवों को भारत के पहले गांव का सम्मान दिया और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से हम सीमांत गांवों का विकास कर भारत के पहले गांव का विकास कर वहां पलायन रोकने की पूरी वैज्ञानिक योजना बनाई है। और मैं आज यहां कहने आया हूं उत्तराखंड वालों, इसका सबसे बड़ा फायदा आने वाले दिनों में हमारी देवभूमि उत्तराखंड को होने वाला है। देवभूमि उत्तराखंड। मित्रों, ये कांग्रेस पार्टी पूरी ऊर्जा घुसपैठियों को बचाने के लिए लगा रही है। उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने लगभग 10,000 से ज्यादा अतिक्रमण उखाड़कर फेंक दिए। 10,000 से। सिर्फ अतिक्रमण की बात नहीं है, मैं आज उत्तराखंड की जनता को कहने जा रहा हूं कि पूरे देश से जहां जहां घुसपैठिया है, केदारनाथ धाम से लेकर कन्याकुमारी तक, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर हम भारत के बाहर निकालने का काम करेंगे। भारत के बाहर। राहुल बाबा को जितना विरोध करना है उतना विरोध कर दे। वो SIR का भी विरोध करे। उनको हर चीज में नकारात्मकता दिखती। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो भारत का नागरिक नहीं है उसका नाम मतदाता सूची से कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? जोर से बोलो, कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग जो SIR की प्रक्रिया कर रहा है, इसका पुरजोर समर्थन कर रही है।